एंड यस। अभी आपने रिसेंटली अपना खुद का भी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है एज अ कि आप ट्रांसलेशन आई थिंक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, तो आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, अगर आप एक ट्रांसलेटर हैं और आप अपने आगे इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज़ अगर आप एक जॉब करते हो ट्रांसलेटर की, तो वो किसी सैलरी तक लिमिटेड रहता है। हम्म। उसके बाद हम लोग एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह काम करते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं तो उनके प्रोजेक्ट्स करेंगे, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। इसी तरह से कोई हमारा फुल टाइम जॉब कम रहता है आजकल के टाइम में, बिकॉज़ ज़्यादातर लोग गेटिंग इट मतलब इस चीज़ को कराने के लिए कंपनीज़ का सहारा लेते हैं, थर्ड पार्टीज़ का सहारा लेते हैं। वो क्यों एम्प्लॉयी करेंगे एम्प्लॉयी को फुल टाइम? हम्म। वो क्यों ना ही हम्म। 6 मंथ्स किसी को पे करा के अपना प्रोजेक्ट करा लेंगे। तो इसीलिए अगर इस चीज़ में ज़्यादा गहराई तक सोचें या आगे जाने के लिए सोचें, आगे जाने का ज़रिया मेरे अकॉर्डिंग एक एंटरप्रेन्योरशिप है। आप एक अपनी हम्म। कंपनी खोल सकते हैं, अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कोई कंपनी किसी और को हायर करेगी, वो हमें भी हायर कर सकती है। तो अब हमें राइट। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कंपनियाँ हमारे पास आएँगी। तो दे ये फ़र्क है थोड़ा-सा, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप चाहते हैं तो। या आप उसको एक ये भी बोल सकते हैं, ऐसा फ्रीलांसर ट्रांसलेटर भी बन सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इनकी लैंग्वेज काफी सही है, दे वेरी गुड एट लैंग्वेजेस, दे नो हाउ टू डू द ट्रांसलेशन, तो अगर वो अपना खुद का भी काम करना चाहे सो दे कैन बिकम अ फ्रीलांस ट्रांसलेटर एज वेल। जो दूसरा ऑप्शन है, पहले तो अपनी कंपनी या एजेंसी खोलने का है, दूसरा ऑप्शन फ्रीलांसर है। कोई इंटरेस्टेड नहीं है सारा दिन काम करने में, किसी के पास 4 घंटे हैं या राइट 5 घंटे हैं, राइट तो राइट। वो एज़ अ फ्रीलांसर ट्रांसलेटर कर सकता है। पर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका क्वालिटी कैसा है। फ्रीलांसर ऐसे तो डॉक्टर्स भी बहुत हैं दुनिया में, पर अगर जब हमें ज़रूरत होती है, जिसकी हमें दवाई अच्छी लगती है, तो हम उसी के पास जाते हैं। इसी गो टू द हिसाब से स्पेशलिस्ट। हाँ, स्पेशलिस्ट अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप स्पेशलिस्ट हैं अपनी लाइन में, आपका ट्रांसलेशन अच्छा है, तो कोई भी कंपनी आपको आपको भी कोई कंपनी खोलने का ज़रूरत नहीं है, अपने घर से बैठ के अपने टेबल और कंप्यूटर पर लेके आप काम कर सकते हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होने की ज़रूरत है बस। राइट राइट, तो या तो आप अपनी एक एजेंसी खोल लो, जैसे आपने अपनी एजेंसी के लिए खोली और आपने अपने साथ में कई सारे ट्रांसलेटर्स अभी आपके साथ में वर्क कर रहे हैं, दोज हु प्रोवाइड ट्रांसलेशन सर्विसेज टू लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड, राइट? तो दूसरा एक अच्छा, पर्सन अगर खुद का काम करना चाहता है तो वो एक फ्रीलांस ट्रांसलेटर बन सकता है। डेफिनेटली बिल्कुल, उसको क्वालिटी देनी पड़ेगी और दैट बिल्कुल। पर्सन कैन वर्क एज अ फ्रीलांस ट्रांसलेटर एज वेल, राइट? हाँ जी। ओके। And what languages do you specialize in right now, and what type of translation projects do you typically work on? आई हैव मतलब इस टाइम मेरे पास मैं खुद भी एक फ्रेंच ट्रांसलेटर हूँ, मेरे पास फ्रेंच ट्रांसलेटर का टीम है, स्पेनिश ट्रांसलेटर्स हैं, इटालियन है, पोर्टुगीज़ हैं, Okay. डच हैं, कोरियन हैं, चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं। तो ये सभी ट्रांसलेटर्स मेरे पास हैं और मेरे पास इस टाइम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो कि ना सिर्फ भारत देश में हैं, जो कि बाहर Mm-hmm. विदेशों में भी हैं कुछ क्लाइंट्स मेरे। तो कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे रेगुलर बेसिस पे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स हैं कि वो थोड़ी देर आएँगे, मुझे वो प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद देने हैं। तो इस चीज़ तक पहुँचने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। डोंट जी। हारिए मत किसी टाइम, टाइम लगेगा हर चीज़ करने में, बट आपको अपना क्वालिटी मेंटेन करके रखना है। ओके, जो भी ट्रांसलेटर्स आपके साथ में भी काम कर रहे हैं, सो वेयर आर दे फ्रॉम? इनमें से कितने इंडिया से हैं? इंडिया से इस टाइम मेरे पास टोटल ट्रांसलेटर्स तकरीबन 30 से 40 के बीच में हैं। और वाओ। जो कि मेरे पास फॉरेन के हैं, दैट इज़ अराउंड 12 टू 15 आई हैव माय ओके। ओन। हाँ। जब जैसे-जैसे ज़रूरत होती है, कुछ कस्टमर मेरे सिर्फ़ नेटिव ट्रांसलेटर्स की माँगते हैं, कुछ माँगते हैं कि मुझे क्वालिटी अच्छा चाहिए, उन्हें कुछ नेटिव से लेना नहीं है। नेटिव में ओके। थोड़ा-सा ऐसे हो जाता है कि जो स्पीकिंग टर्म्स होती हैं, अगर किसी का वॉइस ओवर वाला है या डबिंग वाला है या फिर उसमें वो कुछ अच्छा रहता है, उनका जो प्रोनंसिएशन होता है, बोलने का तरीका होता है और जो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन होते हैं, जो लोग नहीं बोल पाते, उनका रिटन वर्क बहुत अच्छा है, तो उसमें नेटिव भी हो या एक नॉर्मल गुड जी। एक्सपीरियंस ट्रांसलेटर हो, चल जाता है। तो मेरे पास इस टाइम प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू मार्केटिंग है, मार्केटिंग रिसर्च है, रिलेटिंग टू बिग कंपनीज़ इन जर्मनी हैं कुछ जो कि मतलब बड़े-बड़े ट्रेड फेयर्स लगाते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास।
मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट सबटाइटलिंग के हैं, जो कि मूवीज और एपिसोड्स जो आते हैं, सीरीज आती हैं, उनकी ट्रांसलेशन होती है और सबटाइटलिंग होती है। वॉइस ओवर के अभी इतने प्रोजेक्ट्स नहीं करे, बट या डेफिनेटली आई विल डू इन फ्यूचर। एंड डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन मेरे पास हर तरह का रहता है, लीगल रहता है, जैसे रेंट और लीज एग्रीमेंट हो गए। आईटी मेरे पास वेबसाइट ट्रांसलेशन, ऐप ट्रांसलेशन रहता है, जिसकी नई वेबसाइट बन रही है, उसको ग्लोबलाइजेशन करना है, अपना डिफरेंट कंट्री में अपना वेबसाइट लॉन्च करना चाहता है, तो आई हेल्प। किसी की ऐप ट्रांसलेशन है, आई हेल्प इन दैट।